हम वो नहीं कर सकते हैं जो हमारा दिल कह रहा है। कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, ये गलत बात है। हमें ये दिल का तो पंगा है सारा। कहता अपने दिल को वश में रखना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीने का मूल स्रोत तेरा क्या है? तेरा मन, तेरा दिल। हालेलुया। यही तो कहता है जीने का मूल स्रोत है। इसी से तो तूने विश्वास करना है, इसी से डिसीजन लेने कि मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मैं खुदा के भवन में जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी कुर्सी पवित्रता की नहीं छोड़ूंगा। यही तो कहता प्लान है खुदाबंद का तेरी लाइफ के लिए। और देखो आगे क्या हुआ, मूसा पैदा होता है। परमेश्वर, अब उनको थोड़ी मालूम है ये मूसा आने वाले दिनों वाला मूसा है, ये आने वाले दिनों का प्रॉफिट है, ये आने वाले दिनों का खुदा का बड़ा दास है, उसको थोड़ी मालूम है। वो तो अपना नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में खुदाबंद के साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रेस होने के बावजूद भी, मुसीबतों के होने के बावजूद भी। कई बार मैं आपको सच कह रहा हूं प्रोफेटिकली, आप परमेश्वर में चल रहे होते हैं, ओके, आप परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप सही तरह से चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ में मूसा पैदा हो चुका होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। आपकी लाइफ में डिलीवरर पैदा हो चुका होता है, आपका छुटकारा पैदा हो चुका होता है, आपको छुटकारा देने वाली चीज पैदा हो चुकी होती है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। वो मालूम होगा, परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं और विश्वास को बनाए हुए हैं, आपका मूसा पैदा हो चुका है आपकी लाइफ में। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं प्रोफेटिकली बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपसे बोलने के लिए कहा। वो चाहे फाइनेंस के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, मैंने कहा आपका मूसा पैदा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको चाहे मालूम ना हो, आप ऑर्डिनरी चल रहे हैं, आप सिंपली चर्च आ रहे हैं, आप आराम से परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके आसपास आपको कुछ भी चेंज होता नजर नहीं आ रहा। लाइफ कई बार हार्ड लगती है, ऐसा लगता है ये पत्थर की तरह हार्ड है, मुश्किल है। अब मूसा के मां बाप पे ध्यान दो, सब तरफ मुश्किल है, लेबर फुल चल रही, काम चल रहा है, दुखी होने वाला, आसपास गवर्नमेंट नॉन क्रिश्चियन है, आप पे पूरा दुखी किया हुआ, और लेकिन वो दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, वो दोनों परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हालेलुया। और उनको देख के क्या लगता है, राजे को देख के क्या लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ये लाइफ इसी तरह हार्ड रहने वाली, इसी तरह मुश्किल रहने वाली। और परमेश्वर, जितना मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, वो काम करने में कोई भी जल्दी नहीं करता, वो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेता। अगर उसने, मान लो आप काम करते हैं, मान लो कि आपका 2 नंबर का काम था, आप मसीह में आ गए, मान लो आप वीजा लगवाते थे 2 नंबर में, कुछ गलत काम करते थे। वीजा लगवाना हर 2 नंबर का काम नहीं, वीजा लगवाना 1 नंबर का काम भी, ओरिजिनल जो लगवाते हैं, स्टडी वीजा, ये वो, हाँ, लेकिन कुछ लोग पैसा ठगते हैं। मान लो आप मसीह में आ गए, आप पे कर्जा है, उन्हें लगता है हम प्रार्थना करेंगे, आमीन बोलेंगे, 25 लोग आ जाएंगे 10-10 लाख लेके, हमारा वीजा लगा दो, हमारा वीजा लगा दो। और परमेश्वर कहता नहीं, तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा और नौकरी करनी पड़ेगी। हमें पता क्या लगता है, ओ इसका मतलब परमेश्वर काम नहीं करेगा, नहीं, वो लंबा सोच रहे, तुम छोटा सोच रहे। परमेश्वर जब भी सोचता है वो लंबा सोचता है, और आपको लंबे तरीके से बाहर निकालता है, और स्ट्रांग करता है, और मजबूत करता है, और आपको घर आपका चट्टान पर बनाता है। लेकिन आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो होती है वो शारीरिक होती है। आप उसी तरीके से निकलना चाहते हो कर्जों से जिस तरीके से आप फंसे थे, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। और वो चाहता है कि आप, जब मूसा पैदा हुआ, इमेजिन करो 80 साल बाद खुदाबंद ने उसे यूज किया। इस इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूं पैदा हुआ तो कितने साल बाद? 80 साल बाद। यानी 80 साल अभी भी वो गुलामी में थे, अभी भी लेबर कर रहे थे, अभी भी दुखी थे। लेकिन परमेश्वर मूसा पैदा कर चुका था, क्योंकि वो पेशेंस है उसके। वो कहता मेरे लिए एक दिन मेरा एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर।
खुदावन का एक दिन तुम्हारे कितने साल? 1000 साल के बराबर। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, मेक श्योर आप पेशेंस हो, आपके अंदर धीरज हो, आप उसे काम करने का मौका दें। क्योंकि जब मूसा पैदा हुआ, जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया तो पूरी दुनिया में राज करवाया उनसे। फिर अगर तैयारी लंबी थी तो आशीष भी लंबी थी, अगर तैयारी कठिन थी तो आशीष भी अनमैचेबल थी। अनमैच्ड आशीष लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप देखोगे अपने पड़ोसी की और अपने इधर, अपने उधर, अपने 10, 15, 20, 100 किलोमीटर के आसपास भी वो आशीषित आपके जैसा कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जाओगे अपने रिश्तेदारों के घर, आप देखोगे जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में नहीं। मैं ऐसा देख रहा हूं आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जाए तो कहता नहीं, तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा और नौकरी करनी पड़ेगी। हमें पता क्या लगता है, ओ इसका मतलब परमेश्वर काम नहीं करेगा। नहीं, वो लंबा सोच रहे, तुम छोटा सोच रहे। परमेश्वर जब भी सोचता है वो लंबा सोचता है और आपको लंबे तरीके से बाहर निकालता है और स्ट्रांग करता है और मजबूत करता है और आपको घर आपका चट्टान पर बनाता है। लेकिन आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो होती है वो शारीरिक होती है। आप उसी तरीके से निकलना चाहते हो कर्जों से जिस तरीके से आप फंसे थे, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। और वो चाहता है कि आप, जब मूसा पैदा हुआ, इमेजिन करो 80 साल बाद खुदावंद ने उसे यूज किया। इस इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूं पैदा हुआ तो कितने साल बाद? 80 साल बाद। यानी 80 साल अभी भी वो गुलामी में थे, अभी भी लेबर कर रहे थे, अभी भी दुखी थे। लेकिन परमेश्वर मूसा पैदा कर चुका था क्योंकि वो पेशेंस है उसके। वो कहता मेरे लिए एक दिन मेरा एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर। खुदावन का एक दिन तुम्हारे कितने साल? 1000 साल के बराबर। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, मेक श्योर आप पेशेंस हो, आपके अंदर धीरज हो, आप उसे काम करने का मौका दें। क्योंकि जब मूसा पैदा हुआ, जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया तो पूरी दुनिया में राज करवाया उनसे। फिर अगर तैयारी लंबी थी तो आशीष भी लंबी थी, अगर तैयारी कठिन थी तो आशीष भी अनमैचेबल थी। अनमैच्ड आशीष लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप देखोगे अपने पड़ोसी की और अपने इधर, अपने उधर, अपने 10, 15, 20, 100 किलोमीटर के आसपास भी वो आशीषित आपके जैसा कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जाओगे अपने रिश्तेदारों के घर, आप देखोगे जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में नहीं। मैं ऐसा देख रहा हूं आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जाए